का तस्वीर तो जहानाबाद में बहुत सारा बदल गया। गांव के तस्वीर बदलने के लिए अपने कंपनी का CSR फंड कई गांवों में लगा दिया। जितना हम लोग सोच नहीं पाए थे उससे ज्यादा वो देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इनके मार्फत से किसानों को गली गली में व्यवस्था किए हैं, लाइट के, चापाकल के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गया जी में है, जहां उद्योगपति भोला शर्मा ने मंच से कई ऐलान किए हैं और कई सौगातें दी हैं, कई ऐलान किए गए हैं। भोला शर्मा आए थे, उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। क्या कहेंगे? भोला शर्मा जो हैं हमारे पड़ोसी हैं। हम उन्हीं के बगल में मैनामठ गांव सरिसा पैक्स अध्यक्ष हूँ। सरिसा बैंक को लेकर बैंक किसान के हित में बात को किए हैं और जो भी बैंक के माध्यम से मुहैया करावेंगे वो किसान का हित में ही बात करेंगे और किसान का हित में ही काम करेंगे। खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं। जो भी प्रोजेक्ट दिए हैं वो अच्छा किए हैं और उससे आधारभूत संरचना बैंक को बढ़ेगा, उससे लाभ किसानों को मिलेगा। किसानों को लाभ मिलेगा। आप कहाँ से हैं? अत्री सिंह पैक्स अध्यक्ष सुधीर कुमार। पैक्स अध्यक्ष, क्या कहेंगे? कितने खुश हैं? इनसे बहुत ज्यादा खुश हैं। इनका जो योजना बनाए हैं और जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किए कि हम सहकारिता के लिए ये सब सुविधा जो उपलब्ध कराए हैं, इससे पैक्स के साथ किसान को भी लाभ मिलने वाला है बहुत ज्यादा। जितना हम लोग सोच नहीं पाए थे उससे ज्यादा वो देने के लिए तैयार हैं कि जहानाबाद जो कोऑपरेटिव बैंक का स्थिति है उससे बहुत बेहतर गया कोऑपरेटिव बैंक को हम बनाएंगे मुख्यालय। आप लोग खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं। उनके भोला को फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा और उससे भी ज्यादा जो बताया कि हर एक पैक्स में महेंद्र प्रसाद स्मृति के जो देंगे उससे और ज्यादा हम लोग। आप कहाँ पैक्स हैं? हम अभी पैक्स नहीं, मेरी पत्नी। ठीक है, क्या कहेंगे किसानों को लेकर जो ऐलान किए गए हैं? बहुत बहुत सुंदर बात बोली है। काफी खुश हैं आप लोग? बहुत खुश। आज जो ऐलान किए गए हैं उससे कितने खुश हैं आप लोग? जिस तरीके से भोला शर्मा ने ऐलान किए हैं कोऑपरेटिव बैंक को लेकर, किसानों को कितना फायदा हो? निश्चित रूप से किसान का बेटा है भोला बाबू, और भोला बाबू ने एक गांव के तस्वीर बदलने के लिए अपने कंपनी का CSR फंड कई गांवों में लगा दिया। और आज गया में मगध कोऑपरेटिव बैंक भी जो एक कोऑपरेटिव एक किसानों की एक संस्था है, किसानों का एक समूह, एक व्यापार मंडलों का एक समूह है। वैसे संस्था को विकास के लिए वहाँ जब विकास करेंगे तो गांव का विकास होगा, और गांव का जब विकास होगा तो निश्चित रूप से देश का भी विकास होगा। इसलिए भोला बाबू को बधाई है, शुभकामना है कि वो गांव के तस्वीर को बदले। गांव की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने कहा है कि 250 गांवों को गोद भी लिया गया है। निश्चित रूप से जहानाबाद में सैकड़ों गांव को गोद लिए हैं और सैकड़ों गांव में चापाकल, नल जल, लाइब्रेरी, पुस्तकालय, कहीं रोड, नली गली इस तरह का बनाए हैं। सैकड़ों गांव का जहानाबाद में, अरवल में जो कई गांव को उन्होंने इस तरह तस्वीर बदली। बिल्कुल किसानों का फायदा था, गांव की तस्वीर बदल रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे? आप कहाँ से हैं? हम तो अरवल से हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से भोला शर्मा लगातार किसानों के हित में बात कर रहे हैं, किसानों को लेकर सौगात भी कर रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है? देखिए, आज तो घोषणा किए हैं, अब इसको जब अमली जामा जब पहनाया जाएगा तो किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। इनका जो घोषणा है वह काबिले तारीफ है। जो आज घोषणा किए हैं कि प्रत्येक पैक्स में कंप्यूटर देंगे, पैक्स के लिए कार्यालय बनाएंगे, किसान, उससे बहुत फायदा होगा। क्योंकि किसान पैक्स को सरकारी कंप्यूटर भी मिला है लेकिन अपर्याप्त है। एक कंप्यूटर से काम नहीं चल सकता है क्योंकि उससे CSC भी चलाना है, किसान का भी काम करना है। अगर एक कंप्यूटर और मिल जाएगा तो इससे काम करने में सहूलियत होगी और इससे जो प्रबंधक लोग जो पैक्स के हैं वो अच्छे से काम कर सकेंगे, किसानों को फायदा मिलेगा। जब किसान को ही नहीं, आम जो मजदूर भी है उनको भी वहां से लाभ मिलेगा। क्योंकि पैक्स के कार्यालय पर CSC कॉमन सर्विस सेंटर भी चलती है, जिससे उनका जाति आय, आवासीय, वृद्धा पेंशन, आवास योजना, रेलवे टिकट, हर चीज का सुविधा वहां पर उपलब्ध हो गया है सरकार के द्वारा। तो इससे और एक व्यक्ति का रोजगार बढ़ेगा और वहां से आम लोगों को लाभ मिलेगा, जिसमें मजदूर भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, बिजनेस वाले सभी लोग को फायदा मिलेगा। आप कहाँ से पैक्स? हम जहानाबाद कसमा पैक्स हैं, रत्नी भेटपुर। कितना फायदा मिलेगा? भोला शर्मा ने जो ऐलान किए हैं, किसानों को कितना फायदा मिलेगा?
किसानों को इससे यदि देते हैं तो मतलब 80% फायदा हो सकता है, गांव की तस्वीर बदल सकती है। बदल सकती है, क्योंकि इन्होंने इनके मार्फत से किसानों को गली गली में व्यवस्था किए हैं, लाइट के, चापाकल के, पैक्स के लिए कह रहे हैं कि यदि कंप्यूटर वगैरह देते हैं। एक तरफ जहां सरकार बातें कहती है, लेकिन भोला शर्मा अपनी तरफ से कर रहे हैं, इससे कितना फायदा? इससे ज्यादा फायदा होगा सरकार के थी से, और ज्यादा इन्होंने दे रहे हैं भी, काम भी करा रहे हैं ज्यादा उन लोगों से। किसानों के हित में, गरीब गुरबा के हित में ये काम शुरू किए हुए हैं। कहां से यहाँ? घोसी प्रखंड। कितना फायदा होगा भोला शर्मा जी के ऐलान से, भोला बाबू के ऐलान से? किसानों को कितना फायदा होगा? 95%। 95%। फायदा होगा गांव की तस्वीर बदल जाएगी, बदल जाएगा ना। दिक्कत उक्कत सब खत्म हो जाएगा, दिक्कत परेशानी खत्म हो जाएगी। और भी लोग हैं, आप कहाँ से हैं? हम जहानाबाद से। कितना फायदा होगा जिस तरीके से भोला शर्मा जी ऐलान कर रहे हैं, कोऑपरेटिव बैंक को और पैक्सों को लेकर ऐलान किया जा रहा है, कंप्यूटर देने की बात कही जा रही है, गांव की कितनी तस्वीर बदल पाएगी? गांव का तस्वीर तो जहानाबाद में बहुत सारा बदल गया। भोला शर्मा जी ने बताया। हाँ, चापाकल है, रोशनी लाइट है, मैरिज हॉल किसने है। किया? भोला बाबू सरकार थोड़ी ना। जैसे भोला बाबू CRS फंड से कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए दे रहे हैं, एम्बुलेंस दे रहे हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं दे रहे हैं, इतना कुछ दे दिया। सब ये तो कुछ। सरकार देती है, भोला बाबू दे रहे हैं। भोला बाबू CRS एक फंड होता है कंपनी का, उसके अधीन जो है सड़क, नली, गली, मैरिज हॉल, सारा चीज दे रहे हैं। बच्चों को पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, जो मेडिकल में, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है उसको दे रहे हैं, किसी को अगर कैंसर पीड़ित है उसके लिए दे रहे हैं। अगर और कंपनियां ऐसा करती तो बिहार की तस्वीर बदल बहुत बहुत अच्छा रहता। हम तो सभी कंपनी से आग्रह करते हैं उन लोग भी अपना CRS फंड का बिहार में उपयोग करें, या जहाँ के हैं वहाँ करें। गरीब क्या कहेंगे आप? कहाँ से? हम नालंदा जिला से। नालंदा जिला से हैं। भोला बाबू के ऐलान से नालंदा जिला में भोला वो 50 गांव के गोद लिए हैं। 50 गांव को 50 गांव के। हम सिलाव प्रखंड से हैं। मंत्री सांसद जो गोद लिए थे वो तो फेल हो गया था। उस मंत्री सांसद का अलग है, इनका अपना गोद लिया मंत्री है, सांसद ने जो गोद लिए थे वो गांव तो फेल हो गए। लेकिन इनका फेल नहीं हुआ, नहीं फेल हुआ। क्या चीज? इनका गोद लिया हुआ फेल नहीं होता है, आप जाके गांव का मूल्यांकन कर लीजिए। फेल नहीं होगा। नहीं, मंत्री सांसद जो ने तो बोल फेल दिए उसको होना। मंत्री सांसद विधायक है, वो बोल दिए कि इनका जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे नालंदा जिला में बगल के शेखपुरा में कम से कम इनका हम 10-20 प्रोग्राम में गए हैं। गांव में कम से कम 100 गांव 200 गांव को देखे हैं कि जहाँ रोशनी, चापाकल सब व्यवस्था ही अपने ढंग से की है। फायदा मिल रहा है गाँव को। पूरा फायदा मिल रहा है। लाइन रात का करता है, जग करता है। फायदा कौन? लाइन कटल है, पानी की सुविधा नहीं है। ये सब इनका भोला बाबू ने किया। भोला बाबू सब किए हैं। सही में सही में तो आप गलत बोल रहे हैं। सही में किए हमारे सिलाव प्रखंड के 50 गांव, नालंदा जिला का स्थामा में किए हैं, प्रखंड में 2 प्रखंड में हमारे जिला में किए। क्यों ऐसा कर रहे हैं भोला बाबू? क्योंकि CRS के फंड कहता है, इनका है कि हमारा गांव बढ़े, हमारा बिहार का गांव आगे बढ़े। गांव में को हजारों कंपनियां काम करती हैं। अपना अपना सोच है, इनका सोच है कि नहीं, हमने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको, उन सबको मैं आगे बढ़ाऊं। कितना फायदा हो रहा है? काफी फायदा हो रहा है सभी क्षेत्र। क्या कहेंगे? कहाँ से आप? जी, हम तो शेखपुरा से हैं। शेखपुरा से। नालंदा वाले भी मिल गए, जहानाबाद, ये शेखपुरा। आपके कितने गाँव? हमको तो लगता है 1-2-3 को जिला परिषद क्षेत्र को ले लिए, 2-3-4 को पंचायत को ले लिए। हुआ कि नहीं? और गोदे लिए हैं। झकाझक हो गया, झकाझक हो गया। झकाझक हो गया। रात को लाइन कटता है तो देखते हैं इंजोर रहता है, और जब मोटर खराब हो जाता है, बिजली नहीं आता है, तो देखते हैं पानी बहता है चापाकल से। उसके बाद भी बहुत ऐसा बच्चा लोग को भी पढ़ाने में मदद किए। मदद किया, लेकिन सांसद विधायक जब गोद लिए थे प्रधानमंत्री की योजना, सांसद विधायक जो कहते हैं वो सब कुछ है ही नहीं। जब बिहार सरकार का मंत्री ले जाता है अपना क्षेत्र में और कहता है भोला बाबू चलो हमारे क्षेत्रवा के सजा दो, तो वो सब है कोचिंग कर सामने कुछ नहीं हो। उन नाम के विधायक को, नाम के मंत्री को और नाम के सरकार को कुछ काम के नहीं को। ये की कहो कि आप बोलिए सामूहिक विवाह भवन दे देंगे, आप बोलिए हम सामूहिक सामुदायिक भवन दे देंगे। ये बोलते हैं कि अच्छा बच्चा पढ़ने में तेज है और उस घर का आर्थिक स्थिति खराब है
तो आप बोलिए हम बच्चा को पढ़ा देंगे। वो बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा रोग हो गया और अगर आपको इलाज कराने का पैसा नहीं है तो हम उसको दिखा देंगे। आपका गांव में नली नहीं है तो हम नली भी बना देंगे। वो बोलते हैं कि आप बोलिए आपका गांव में अगर पेयजल का व्यवस्था नहीं है तो हम पेयजल का, तो हम आज तक ऐसा कोई सांसद विधायक को नहीं देखे। 25 साल तो मेरा भी नेतागिरी का हो गया, हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वाइस चेयरमैन रहे। हाँ, तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो काफी खुश है, कह रहे हैं सांसद विधायक को छोड़िए ना, भोला बाबू ही सब कुछ कर देते हैं, इतने गांव को गोद लिया है और सब कुछ कर दे रहे हैं। तो भाई रियल सिटीज के साथ